हमारे साथ इस वक्त सम्राट चौधरी जी मौजूद हैं और आज का दिन उनके लिए ऐसे भी बेहद खास है। उनके इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और इस वक्त चुनावी माहौल है। तो सर, चुनावी माहौल को इस बार आप किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि आप चूंकि धुरंधर राजनीतिज्ञ रहे हैं और पहले भी कई सारे चुनाव आप देख चुके हैं, लेकिन अगर इस बार की चुनाव की बात करें तो वो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? देखिए, जो बिहार की जनता है उनको विकास की आदत हो चुकी है और जनता विकास पर ही वोट करती है। पिछले 20 वर्षों से आप देखेंगे बिहार में विकास विकास और डिलीवर, जनता के साथ सीधा संवाद, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों या बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सब सीधा काम करते हैं। हम ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। हम पक्का मकान देते हैं तो सब गरीबों को तो आपके देख भी अनाज देते हैं तो हिंदू भी देते हैं, मुसलमान भी। एक चीज समझिए, जनता के बीच में डिलीवर, यही यूएसपी है एनडीए की सरकार का। लेकिन आपके इस यूएसपी को विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव कुछ और कहते हैं। देखिए, लालू यादव जी का परिवार अराजकता का प्रतीक है, गुंडागर्दियों का प्रतीक है। आज भी अपराधी के संरक्षण में सरकार चलाने की बात करता है। तो पूरा बिहार जानता है और मौका दिया है। ऐसा नहीं है कि जनता ने मौका दिया है। लालू जी को 15 साल दिया है, भाजपा ने ही मुख्यमंत्री बनाया था, ये भी ध्यान रखिए। नीतीश जी को भी मुख्यमंत्री भाजपा ने ही बनाया है और भाजपा के सहयोग से, लेकिन ये डेवलपमेंट काम करते रहे। लालू जी अराजकता की ओर चले गए तो जनता का विरोध होना शुरू हो गया। आज ये लोकतंत्र है, बिहार में एनडीए को लोग वोट करेंगे, यह पूर्ण भरोसा है। अक्सर इस बार देखा जा रहा है, कई लोग बात कर रहे हैं कि सरकार जो इस बार आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या मोदी जी के नाम पे या नीतीश जी के काम पे लोग वोट करेंगे? हमने कहा विकास ही मुद्दा है और मोदी जी और नीतीश जी पर भरोसा है कि ये दोनों ही कुछ कर सकता है। ये एक तरह से बैंकक्रप्ट स्टेट हो चुका था, उसको समृद्ध बिहार बनाया। सड़क, बिजली, पानी की पूरी व्यवस्था और गांव में स्कूल, ब्लॉक में कॉलेज, इसकी कल्पना की है। ये जमीन पर उतारने का काम मोदी और नीतीश कुमार ने किया है। अब इस जगह पे आपका बचपन बीता है, एक तरीके से यहीं पे आप पले बढ़े हैं। आपको क्या लगता है, हालांकि लंबे समय से आप लोग सरकार में रहे हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो यहाँ पे और होने चाहिए डेवलपमेंट की अगर बात करें तो? नहीं, क्षेत्रवाद तो होता नहीं है। क्षेत्र के मुद्दे आते हैं, उस पर काम करता हूँ और लगभग काम हम लोगों ने यहाँ किया है। विकास निरंतर करने वाली चीज़ है। जो जनता के प्रमुख मुद्दे आएंगे उस पर काम किया जाएगा, लेकिन बेसिक नीड, सड़क, बिजली, पानी एक एक घर तक पहुँच चुका है और आगे भी जो तारापुर के महत्वपूर्ण काम होंगे, इंडस्ट्री को खड़ा करना, एजुकेशनल हब बनाना, ये काम को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ा मुद्दा बार बार विपक्ष उसको उठा रहा है। तेजस्वी यादव बार बार हर रैली में कह रहे हैं कि एनडीए का अभी तक कोई चेहरा नहीं है। वो बार बार मुख्यमंत्री के नाम का कहते हैं कि सिर्फ कह रहे हैं कि हम उसके नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर रहे हैं। नहीं, यहाँ कहाँ कोई कन्फ्यूजन है। नीतीश कुमार हैं और आगे भी रहेंगे, तो आगे क्या होता है? मुख्यमंत्री होगा जीतने। अरे भाई, तो वही ना हुए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें फर्क क्या पड़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। जॉब तो तब मिलता है जब वैकेंसी क्रिएट होता है, तो वैकेंसी ही नहीं है। नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। एक और बात पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से घोषणाओं का दौर चल रहा है, आपको लगता है कि फाइनेंशियली सरकार इस स्थिति में होगी आने वाले समय में कि उस तरह की घोषणाओं को वो पूरा कर पाएगी या अमली जामा पहना पाएगी? घोषणा सिर्फ लालू परिवार करता है और कोई नहीं करता है। और एनडीए तो जो काम किया उसको डिलीवर किया। आप कल्पना नहीं कर सकते देश के, दुनिया के किसी कोने में कि 1,41,00,000 महिलाओं को सीधा उनके खाते में पैसा दिया जाए, 1,12,00,000 परिवार को सीधा पेंशन दिया जाए,
1,90,00,000 परिवार को 125 यूनिट का बिजली पूर्ण रूप से माफ किया जाए, ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। दिल्ली में केजरीवाल जैसा एक फ्रॉड आया था, और आपको याद होगा कि 125 यूनिट के जगह 126 यूनिट होता था तो सब पैसा ले लेता था। यहाँ 125 यूनिट तक 100% सब्सिडी है, और उसके बाद 1 यूनिट हुआ तो 1 यूनिट का पैसा देना। आपने दिल्ली के केजरीवाल की जिक्र की, बिहार में भी एक केजरीवाल बनना चाह रहे हैं अपने आप को, किस तरीके से देखते हैं? यहाँ कई लोग हैं, पहले वो अपना बेचारा जवाब देते रहे, लोग जनता जानती है। ठीक है, धन्यवाद। सर एक दो सवाल ये पूछना चाहूंगा कि पूरे मामले को अगर हम देखें तो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि घोषणा पत्र हमने जारी कर दिया, हम सब कुछ में आगे अगले 24 घंटे में आपको घोषणा पत्र दिखेगा, चिंता और कौन कौन सी बड़ी बातें होने जा रही है? ये तो घोषणा पत्र में आएगा, हमको क्या पता है। बिजली में क्या जो सब्सिडी है उसको जारी रखेंगे आप? कहा कि घोषणा पत्र में चीजें आएंगी, कल उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। चलिए, तो घोषणा पत्र में चीजें आएंगी, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि आंकड़ों पे हालांकि हम लोग बात करने के कल थोड़ा हाइपोथेटिकल होगा, लेकिन इस चुनाव में क्या देखते हैं आप, कितने आंकड़े आएंगे? एनडीए सबसे ज्यादा सीट इस बार जीतने वाली है, 2010 में का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्या सीमांचल में जो ओवैसी वगैरह फैक्टर है उससे भी आप लोगों को परेशानी? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, ओवैसी कोई फैक्टर ही नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ लालू जी के पास सिर्फ वोट है, उसके बाद कोई नेता नहीं है। यहाँ ना राहुल गांधी है, ना तेजस्वी यादव है, ना ABCD कोई नेता है। लालू यादव है, लालू जी के पास थोड़ा मोड़ा वोट है, बस वही है। मतलब मास वोट के नाम पे सिर्फ लालू प्रसाद, सिर्फ लालू ही है, नथिंग एल्स। वीआईपी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश जी अगर हमारे साथ आते तो ज्यादा अच्छा होता, तो आपको क्या लगता है? भाई नीतीश जी पावरफुल नेता है, इसमें कहाँ दो मत है। नीतीश जी अच्छे नेता हैं, तो यदि वो लोग भी मान रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो आपको लग रहा है कि अभी से तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, तो समर्थन अभी कर दे बेचारे को। आपको लग रहा है कि डोरे डालने की कवायद? नहीं, अभी समर्थन कर दे ना। नीतीश जी को जो लोग ऐसा सलाह देते हैं, वो नीतीश जी को समर्थन कर दे। चलिए, तो निश्चित रूप से चुनावी सियासी गणित में गुणा भाग है, और इसमें सम्राट चौधरी यहाँ पे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि अगली बार जो सरकार आएगी वो प्रचंड बहुमत से आएगी हमारी सरकार। कैमरामैन राजू यादव के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, तारापुर।